जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 19 दिसंबर 2022। 19 दिसंबर 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे 2 मिनट में फटाफट, यानी कि रैपिड फायर में। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। ये वीडियो आपको लास्ट से देखनी है ताकि आपकी कोई भी क्वेरी बचे ना। और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस देश ने तंबाकू कानून पास किया है? देखिए, तंबाकू कानून पास करने वाला देश हाल ही में न्यूजीलैंड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए, यानी कि स्मोकिंग के लिए तंबाकू कानून पास किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। देखिए वहाँ पर जो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिकन, उसमें ही कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है और अमेरिका। इन सब की करेंसी, सभी की करेंसी डॉलर में है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है और इसके अतिरिक्त कैनेडियन डॉलर है, मैक्सिकन डॉलर है, अमेरिकन डॉलर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और इसी की भी न्यूजीलैंड डॉलर इसकी करेंसी है। और न्यूजीलैंड की जो पीएम है वो जैसिंडा आर्डर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। यह भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रीय पार्टी है? देखिए, हाल ही में आम आदमी पार्टी, जिसके चीफ यानी कि प्रेसिडेंट है अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री है इस समय। जो आम आदमी पार्टी है वो दो राज्यों में, यानी कि दो राज्यों में रूलिंग पार्टी है। जैसे पंजाब में हाल में चुनाव है तो वहाँ पर एक आम आदमी पार्टी है। और दिल्ली सरकार, यानी कि यूनियन टेरेटरी में भी, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी इस समय रूलिंग पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को अभी तक राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया था। अब इन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। तो इसे मिलाकर भारत में कुल वर्तमान में 9 राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी, जैसे कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसमें से एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अतिरिक्त हम बात करें बसपा, जिसके प्रेसिडेंट पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी उत्तर प्रदेश की मायावती हैं। और इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी वर्तमान में रूलिंग रूलिंग पार्टी तो नहीं है परंतु राष्ट्रीय पार्टी है। इसके तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो कि तेलंगाना में है, वो भी एक रूलिंग पार्टी है, तेलंगाना की है, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अतिरिक्त ममता बनर्जी की पार्टी जो पश्चिम बंगाल में है, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। और 9 पार्टियां कुल मिलाकर, जिसमें अब फिलहाल भारतीय आम आदमी पार्टी को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम, देखिए जिसे हम शॉर्ट में जानते हैं PMKK, यानी कि प्रधानमंत्री को काम कार्यक्रम योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? देखिए, हाल ही में जो इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकास योजना कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, इसकी जो यह योजना सन 2016 में लागू की गई थी। और प्रधानमंत्री विकास योजना, यानी कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास, जिसे हम कहेंगे पीएम विकास। तो पीएम विकास यानी कि विरासत का संवर्धन, ये हमें ध्यान में रखना है। तो प्रधानमंत्री विकास योजना जो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा, पूरा नाम इसका होगा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। जिसमें जो कई सारी योजनाएं थी, जैसे कि सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना जो थी, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नए मंजिल को इसमें जोड़ लिया गया है। और यह एक योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं में शामिल थी। और इसका हाल ही में नाम चेंज कर प्रधानमंत्री विकास योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत को फ्रांस द्वारा आखिर राफेल मिला। देखिए, 36वां राफेल मिला है हाल में भारत को। इन विमानों के लिए भारत ने कुल कितने करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए, हाल में फ्रांस के द्वारा 36 राइफल की डील हुई थी, जिसमें 59,000 करोड़ रुपए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस द्वारा टोटली 36 डील साइन थी।
तो 36 के 36 अब आ गए हैं भारत में नौसेना के पास। इन्होंने ये घोषणा की है और 59,000 करोड़ की ये टोटल डील साल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कौन सी कंपनी हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदारी बनी है? देखिए कल ही बताया था जो कल भी इस क्वेश्चन का जिक्र हुआ था हॉकी विश्व कप से, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल में आयोजित होना है। तो हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की जो आधिकारिक भागीदारी बनी है कंपनी जो कि प्रायोजक हैं वो टाटा स्टील बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। टाटा स्टील जिसकी स्थापना सन 1907 में जमशेदपुर झारखंड में की गई थी और जिसके फाउंडर जमशेदजी टाटा हैं और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और जिसके चेयरपर्सन नटराजन चंद्रशेखरन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। टाटा स्टील कंपनी हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? देखिए हमें पता होना चाहिए जो अग्नि 5 मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया जाए, ज़्यादातर परीक्षण परीक्षण उड़ीसा राज्य में ही होते हैं। उड़ीसा के बालासोर में जो एक द्वीप है जिसका नाम वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, वहाँ पर ये परीक्षण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा उड़ीसा के बालासोर में स्थित अब्दुल कलाम पर परीक्षण केंद्र है जहाँ पर यह परीक्षण किया गया। तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है? देखिए हाल में भारत सरकार ने श्रीलंका को 10,000 यूएसडी डॉलर 10,000 यूएसडी डॉलर मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए श्रीलंका को ये अनुमति दी गई ताकि वो आर्थिक संकट से निपट सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब श्रीलंका के बारे में देख लें। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपये है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंह हैं। और देखिए हाल ही में कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं श्रीलंका से संबंधित। जैसे कि 2024 में अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार शेहन करुणा तालिका को उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में अपने आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया? देखिए रिलायंस ग्रुप ने हाल ही में जो ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है वह हाल ही में गुजरात राज्य में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए एफएमसीजी देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया हाल ही में गुजरात में। अब गुजरात के बारे में देखें। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। देख गुजरात राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे कि अडानी न्यू इंडस्ट्री ने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? देखिए इंग्लैंड के हैं रेहान अहमद, जो कि जिन्होंने इंग्लैंड के मात्र 19 वर्षीय प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया है। तो ये सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं तो इंग्लैंड के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हम देख सकते हैं पिक में ये है रेहान अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। T20 में 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने हैं। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? देखिए हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने दुर्घटना को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की। देखिए 15 सूत्रीय के 15 पॉइंट्स तैयार किए हैं। जैसे कि अमानवीय गतिविधि होती है जो सड़कों के किनारे, जैसे कि होटल
ढाबे बनाए जा रहे हैं। और ये इसके अतिरिक्त हम बात करें, जो ठेके, शराब के ठेके जो कि अमानवीय तरीके से चलते हैं, तो उनको उन पर नकेल कसने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की हरियाणा सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा राज्य की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्य चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। हरियाणा की टीम ने 48वें नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के क्रिकेटर बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। देखिए, हम ध्यान में रख सकते हैं गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, वहीं पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। तो वहीं से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हम ध्यान में रख सकते हैं कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है। हरियाणा सरकार ने टॉफी कार्यक्रम शुरू किया जो कि फॉरेस्ट से संबंधित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई व्यापार पोर्टल सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते कल के रिवीजन के, जिन्हें हम वन लाइनर के तौर पर पढ़ेंगे। हाल में किस राज्य यूनियन टेरिटरी के उत्पाद को रक्त से कार्बो खुबानी के लिए जीआई टैग मिला है? देखिए, ये अ, आड़ू की एक प्रजाति है जो कि लद्दाख में सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसे जीआई टैग में मिला है हाल ही में लद्दाख के उत्पाद को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री मोदी मेघालय और किस अन्य राज्य के लिए 68,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी मेघालय और त्रिपुरा राज्य के लिए 68,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसने आई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता? देखिए, हाल ही में एनएमडीसी ने आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर काशी तमिल संगम का समापन हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश के काशी में, यानी कि वाराणसी में ही काशी तमिल संगम का समापन हुआ है। हाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर परियोजना की आधारशिला रखी है? देखिए, केरल के तिरुवनंतपुरम में, जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने तिरुवनंतपुरम में परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में कहाँ के एम्स तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित हुआ है? देखिए, दिल्ली का एम्स तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित हुआ है। हाल ही में नौसैनिक युद्ध के दौरान किस देश का युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुआ है? देखिए, रूस का हाल ही में जो कि काला सागर में स्थित है, युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुआ है। हाल में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ पर, यानी कि अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया? देखिए, विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में किया, जबकि ये आयोजन होना है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह, यानी कि सेम जेंडर विवाह कानून पर हस्ताक्षर? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल में भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।